नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एनपीए बोर्ड एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 2026 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश के तहत जो आपके प्रोज में इंपॉर्टेंट जो करेक्टर स्केच पूछे जाते हैं। तो पहला करेक्टर स्केच तो पहले ही चैप्टर से अ लेटर टू गॉड से लंचो वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि काफी बार पूछा गया है और इस बार भी इसके आने के चांस हैं। तो पहला करेक्टर स्केच हम लोग देखेंगे लैंचो का। ठीक है, चलिए देखते हैं। लैंचो इज अ हार्ड वर्किंग एंड सिंपल माइंडेड फार्मर। सिंपल माइंडेड फार्मर। एक चीज और है जिस चीज को मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये आपकी कीवर्ड है, मेन वर्ड है। इनका मतलब है कि ये जो वर्ड है ये उस करेक्टर की करेक्टर स्केच बताते हैं। तो आप जब भी इस तरीके का करेक्टर स्केच लिखेंगे तो इसे क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। मतलब अगर आप ब्लू पेन का यूज कर रहे हैं तो ये जो वर्ड लिखेंगे आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, प्लस अंडरलाइन भी आप करेंगे ताकि एग्जामिनर को ये वर्ड पहले दिख जाए जो कीवर्ड है, जो कि वो ढूंढता है आपके आंसर में। तो लैंचो कैसा व्यक्ति था? एक तो हार्ड वर्कर था वो, दूसरा सिंपल माइंडेड फार्मर था। सिंपल माइंडेड फार्मर था। ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज एन ऑक्स ऑफ मैन, उसे बोला गया है ऑक्स ऑफ मैन बोला गया। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा वो हार्ड वर्कर है, बहुत ज्यादा ही वो कठिन काम करता है, इसलिए चैप्टर बोला गया है कि he was an ox of man। इसका मतलब भी पूछा जा सकता है। इस करेक्टर स्केच में सिर्फ हम करेक्टर स्केच ही कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसमें छोटे मोटे जो आंसर है शॉर्ट वाले लॉन्ग वाले वो भी कवर होंगे और प्लस ऑब्जेक्टिव तो आपके कवर ही कवर होंगे। फॉर हिज फिजिकल लेबर, बता चुका हूं कि वो फिजिकल रूप में बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता है, इसलिए उसे बोला गया ऑक्स ऑफ अ मैन। His most striking trait is his unwavering faith in God. Yes, this is his second most important and main characteristic, that he believes in God very much। बहुत ज्यादा उसे भगवान पे विश्वास है। हम सभी लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो सभी को पता है कि वो कहता है कि उसके पास कुछ नहीं बचा है, फिर भी वो भगवान पे विश्वास रखता है। फिर बाद में वो ये भी कहता है कि जो है जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो भगवान उसकी जो है आवाज को सुनता है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हम कह सकते हैं कि ही बिलीव्स इन गॉड वेरी मच, बहुत ज्यादा उसे डीप जो है उसे बिलीव है, डीप ट्रस्ट है गॉड पर। फिर when a hailstorm destroy his crop, जब ओलावृष्टि होती है तो उसके फसलों को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। then he does not lose hope, वह फिर भी अपनी आशा नहीं हारता। and instead writes a letter directly to God asking for 100 pesos helping, वो 100 pesos हेल्प जो है गॉड से मांगता है। ठीक है, देखिए मेरा मकसद है कि समझाते हुए भी आपको चलना, ताकि अगर आपको कभी भूल जाए आप तो आप कम से कम समझ के लिख ले उस चीज को। फिर अगला है while his faith is admirable, he shows a lack of trust in humans। उसे गॉड पे तो बहुत ज्यादा विश्वास है, बट he shows a lack of trust in humans, लेकिन उसे जो ह्यूमन है, जो मानव है, उस पे कम विश्वास है। क्योंकि लास्ट टाइम में उसे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने 100 पीसोस भेजे थे, बट जो है रास्ते में जो एम्प्लॉय है, द एम्प्लॉय ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो वो कैसे हैं, वो हुक्स ऑफ क्रुक्स बताता है। कहता है कि वो बेईमान है, उन्होंने हो सकता है कि पैसे उसके निकाल लिए हो सकता है कि पैसे निकाल लिए हो, इसीलिए क्या है, he shows a lack of trust in humans, इसीलिए उसे ह्यूमन पे भरोसा नहीं है, बट उसे he believes that God is very deeply। he
ironically calls the kind post office employees a bunch of crooks. आई एम सॉरी, मैंने साथ कुछ और बोल दिया, bunch of crooks कहता है वो किसको? employees of the post office. When he receives only 70 pesos, only 70 pesos, he represents pure innocence and blind belief.